हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। अच्छा जी, आज मैं बना रही हूँ 4 पाउंड्स केक हार्ट शेप में, और ये एक वेडिंग केक है। तो आप लोगों ने अभी इसकी बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स को देखना है, ठीक है, ताकि आप लोगों को बनाना है। अच्छा, सबसे पहले मोल्ड साइज़ आप लोगों को बता देती हूँ। ये मैंने 6 इंचेस के मोल्ड में मैंने इसको बेक किया। 2 पाउंड्स के 2 डिफरेंट स्पंजेस बना लिए, ठीक है। जो रेसिपी आपको दी है ये एग्जैक्ट उसी रेसिपी से ही बने हैं, आप लोगों के सामने है। बहुत सारे लोगों के अजीब अजीब से सवाल थे टिकटॉक पे कि चीनी जो है वो 1 पाउंड में जो है वो 125 ग्राम क्यों है, ठीक है। और टिकटॉक पे मैंने ये किया है कि मैंने सिर्फ थोड़ी सी रेसिपी अपलोड की है, ठीक है। बाकी जो है वो यूट्यूब पे आपको मिलेगी, लिंक जो है वो बायो में दिया हुआ है। तो कोई मुश्किल बात नहीं है, सीधा बायो में जाएँ, लिंक पे क्लिक करें, यूट्यूब पे आ जाएंगे, वहाँ पे वीडियो देख ले, डिस्क्रिप्शन में रेसिपी दी हुई है, ठीक है। उसके बाद कुछ लोग कह रहे हैं कि आपने कप से बताया, आपने ग्राम से बताया, हम कन्फ्यूज़ है, ये है वो है, ठीक है। जो चीज़ कप में मैयर हो और उसमें कोई इशू ना आए वो मैंने कप में दिया है, ठीक है। थोड़ा बहुत अगर 10 ग्राम 5 ग्राम ऊपर नीचे हो जाता है, जो चीज़ मैंने कप्स में बताई है उसका मसला नहीं होता है, ठीक है। जो ग्राम्स में जिनको लेना होता है वो मैंने एग्जैक्टली आप लोगों को ग्राम्स में बताई हैं, ठीक हो गया। तो कोई बड़ी बात नहीं है। जो लिक्विड चीज़ें होती हैं लाइक दूध, तेल, पानी, ये अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाए तो इससे मसला नहीं होता है, ठीक है। जो ये ड्राई इंग्रेडिएंट्स होते हैं ना, इनका इशू होता है। तो ये मैंने आपको एग्जैक्टली ग्राम में बताया। तो रेसिपी बहुत ही फुल प्रूफ है, कोई इशू नहीं होगा। बाकी अगर आप लोगों ने उसमें क्या कहते हैं कीड़े निकालने हैं ना, तंज करना है, कुछ और बातें करनी है, तो उसका तो फिर कोई पॉइंट ख़त्म ही नहीं होता। वो आप लोग जब जहाँ करना चाहो आप कर सकते हो। कोई भी एक छोटा सा नुक्ता पकड़ लो एंड यू विल गोना स्टार्ट, और वो चीज़ ख़त्म नहीं होनी है, ठीक है। तो कभी हम एक दूसरे को खुश नहीं कर सकते हैं। तो अगर इसी तरीके से तंज़ो मिजाज करके ख़ुद को खुश रखना है, सो आप करते रहें ख़ुद को खुश, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। जो मेरे प्यारे व्यूवर्स थे और जिनको सच्ची में रेसिपी चाहिए थी एंड दे वर कंटिन्यूसली आस्किंग फॉर दैट, मैंने उनके लिए रेसिपी दी है। आप लोग लाजमी देखो, चीज़ें सीखो, ठीक है। और अगर अच्छी रेसिपी नहीं लगती है तो ट्राई टू मूव ऑन। बहुत सारे बेकर्स हैं, उनकी बहुत सारी रेसिपीज़ हैं, तो आपको जिसको फॉलो करना है आप उसको फॉलो करो, ठीक है। और ज़रूरी नहीं है कि अगर मैं इस रेसिपी से अपना ये मैंने केक चलाया हुआ, बिज़नेस चलाया हुआ है, तो आप लोग एग्जैक्टली मेरे जैसा टेस्ट ले आओ अपने हाथ में पहली बार में, ये भी बात ज़रूरी नहीं है, ठीक है। ये आप एग्जांपल आप घर में भी ले सकते हो। अगर आपकी अम्मी बिरयानी अच्छी बना लेती हैं या ऐसा कोई ट्रेडिशनल फूड बना लेती है, ठीक है, और आप उनको देख के ऑब्ज़र्व करते हो, इवन तो उनको साथ खड़ा करके आप बना लो, बट उनके हाथ के जैसा जायका आपके हाथ में नहीं आएगा, ठीक है। आप एग्जैक्टली वही चीज़ें डाल लो, आप सब कुछ कर लो, बट स्टिल इट टेक्स टाइम, ठीक है। आप एक अच्छी चीज़ बनाना सीख लोगे, बट दैट विल नॉट बी टेस्ट लाइक द सेम एज़ योर मदर, ठीक है। तो थोड़ा सा टाइम लगता है चीज़ों को सीखने में भी, और एग्जैक्ट टेस्ट एग्जैक्ट चीज़ें नहीं आती हैं। एनीवेज़, हर रेसिपी को देखा करें, कुछ ना कुछ सीखा करें, क्योंकि हम हर रेसिपी में थोड़ी बहुत चीज़ें ऊपर नीचे करके एक अपना ही कुछ न्यू जो है वो बना लेते हैं प्रोडक्ट। अच्छा जी, अभी आप लोगों ने हार्ट शेप का देखा कि मैंने किस तरीके से इस पे केक के ऊपर मार्क लगाया और फिर कटिंग करके ये हार्ट बना लिया, ठीक है। तो आप लोग भी बना सकते हो, कोई मुश्किल बात नहीं है। हार्ट बनाने के लिए महंगे महंगे मोल्ड्स ख़रीद के अपना पैसा ज़ाया ना करें, ठीक है, क्योंकि हार्ट शेप के जो मोल्ड्स हैं वो बहुत छोटे छोटे आते हैं और उनकी हाइट भी नहीं होती है, बहुत ज़्यादा ख़र्चा पैसों का ज़ाया करते हैं। तो इससे बेहतर है कि हमेशा राउंड बनाएं और उसको हार्ट में कटिंग कर लें। अच्छा, अभी यहाँ पे काफ़ी हाइटेड मेरा हार्ट का जो ये बना था, क्योंकि ये था भाई 4 पाउंड्स, तो इसीलिए काफ़ी हाइटेड था। तो मैंने फ़र्स्ट टाइम हार्ट इतना हाइटेड बनाया था, ये बहुत ज़्यादा हाइटेड था। जितना अभी आपको लग नहीं रहा, ये उससे ज़्यादा था। लाइक तकरीबन ये होगा कोई 12-15 इंच तो इसकी हाइट होगी। तो ये अच्छा खासा हाइटेड था। और इसके ऊपर जो है वो क्रीम लगा दी थी मैंने, ये क्रीम सलवा वाली है। बहुत ज़्यादा नीट फिनिश की तरफ मैं नहीं गई थी, क्योंकि इसके ऊपर बहुत डिज़ाइनिंग बननी है। तो अभी आप लोग आगे देखोगे। अच्छा, ये जो था सैंपल मुझे कस्टमर ने शेयर किया था, ये अभी मेरी यूनिवर्सिटी में ही मुझसे मिली हैं और काफ़ी अच्छी हमारी बातचीत हो रही है। सो शी सेड उनका निकाह था और उन्होंने कहा मुझे उनको केक बना के दूँ। सो फिर मैंने एग्री कर दिया एंड इस तरीके से हमने उनका एक केक बनाया था। ऊपर आपने ये देखा है किस तरीके से हमने जाल बनाया है। ये जो नोज़ल यूज़ किया है, ये सबसे छोटी वाली जो स्टार नोज़ल होती है ना, जिसमें कोई नाम नंबर नहीं है, तो ये वो वाली नोज़ल है, ठीक है। उसके बाद जो ऊपर यूज़ किया मैंने, वो हमने यूज़ किया G1E नोज़ल। और उसके बाद नीचे जो मैं बना रही हूँ वो ये हार्ट जो बनाया है मैंने,
डिज़ाइन साइड में वॉल्स पे। तो ये बनाया रोज़ नोज़ल से। ठीक हो गया। तो ये वाली भी आपको मिल जाएगी। रोज़ नोज़ल का नाम मुझे याद नहीं आ रहा, बट जो टिपिकल रोज़ नोज़ल होती है ना, ये वो वाली है। ठीक है, तो बस इसी से ही ये डिज़ाइनिंग हुई हुई है। ये पता नहीं किसी अंग्रेज़ का ये डिज़ाइन था। तो इस तरीके के डिज़ाइन हमारे पास आते हैं एंड वी जस्ट हैव टू कॉपी इट, या दोबारा उसका एक न्यू मॉडल हमने बनाना होता है। अच्छा, जो क्रीम मैंने यहाँ पे ये यूज़ की है तो ये सलवा क्रीम है। ठीक है। अच्छा, सलवा का ना मुझे पीआर आया था, 4-5 पैकेजेस आए थे, इसके पैकेजेस के बॉक्स आए थे। तो फिर उसको मैंने यूज़ किया है एंड उसके बाद के मैं आपको रिज़ल्ट्स बता रही हूँ। अभी मेरे कंटिन्यूसली 2-3 केक्स जो मैंने अपलोड किए हैं वो यही सलवा क्रीम से हैं, और आप लोगों को भी दिख रहा होगा कि अच्छा इनकी स्टेबिलिटी तो अच्छी है, स्टेबल है। ये बहुत जल्दी बीट हो जाती है और काफ़ी टाइम तक जो है वो स्टिफ़ भी रहती है, तो फटती भी नहीं है, और टेस्ट भी सही है, कीमत भी मुनासिब है। तो ओवरऑल मुझे ये अच्छी लगी है, तो मैं आप लोगों को भी रिकमेंड करूँगी। अगर आप लोगों ने यूज़ करनी है तो सलवा से अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद सेंटर में मैंने हार्ट से जो है वो मार्क लगा के और उसके ऊपर निकाल लिख दिया था फॉन्डेंट टॉपर्स। जो फॉन्डेंट टॉपर्स क्या, जो फॉन्डेंट मोल्ड होता है उससे मैंने निकाल लिया था निकाल, और उसके बाद हम गोल्डन स्प्रिंकल्स लगा रहे थे, तो छोटे साइज़ के, बड़े साइज़ के। तो बस इस तरीके से हमने जो उसका केक का लुक था वो बनाया था। नीचे हमने ब्राइड और ग्रूम के नाम लिख दिए थे। अच्छा, अब आप लोग पूछते हो बोर्ड का साइज़। ठीक है, लास्ट टाइम भी आप लोगों ने पूछा था। अब ये जो केक है ना, ये 6 इंचेस के मोल्ड में तो मैंने बनाया। ठीक है, बट अभी आप लोग देख रहे हो हार्ट के बाद इसका क्या जो है वो साइज़ ऑब्वियसली इंक्रीज़ हो जाता है, शेप बढ़ जाती है। तो नीचे जो मैंने बोर्ड यूज़ किया हुआ है ये 12 इंचेस का बोर्ड है। ठीक है, तो आप लोग जब भी जितना भी केक हाइटेड होगा ना, उसके हिसाब से 1-1 इंच बोर्ड का साइज़ बढ़ाते जाओगे। ठीक है, अब ये केक अच्छा खासा हाइटेड था और मुझे डिज़ाइनिंग भी करनी थी, तो जब हम डिज़ाइनिंग वगैरह करते हैं तो हम केक का लुक भी मेंटेन करते हैं। केक का लुक भी मेंटेन करना है, और इस तरह है कि नीचे का जो हम लिखें वो भी विजिबल हो, केक भी अपनी जगह एक इम्पॉर्टेंस रखता हो। तो हमने भरना नहीं होता बोर्ड को, बल्कि हर एक चीज़ को उसकी अलग इम्पॉर्टेंस मिलनी चाहिए। तो अब यहाँ पे अब आप देख रहे हो केक भी सेंटर में है, नीचे जो नाम लिखा है उसको भी 3-4 इंचेस मिल गए हैं, और केक भी अच्छा खासा बड़ा दिख रहा है। तो बस हर चीज़ को आपने क्लियरली दिखाना होता है, पोर्ट्रे करना होता है। तो अब आप लोगों को साइज़ का थोड़ा अंदाज़ा हुआ है। बाकी नेक्स्ट वीडियो में भी बहुत डिटेल से हम साइज़ पे बात करेंगे कि केक का कितना साइज़ नॉर्मल होना चाहिए, नॉर्मल केक का, फिर हमें कितना बोर्ड लेना चाहिए, कितना हाइटेड हो तो कितना बोर्ड लें। थोड़ा सा मैं उस चीज़ पर डिटेल से बात करूँगी। आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को ये केक कैसा लगा है, आज की वीडियो कैसी लगी है, और रिस्पॉन्स लाजमी दिया करें। अपना ख्याल रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।